काकरोच जनता पार्टी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन था। हालांकि यह बात करने से पूर्व हम लोगों को यह समझ लेना ज़रूरी है कि काकरोच कोई मामूली शब्द नहीं है। काकरोच एक बेहतरीन इंसेक्ट्स था। उसके कुछ खूबियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वह परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को बदल लेता है, जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को बदल लेता है। खतरे को जल्दी पहचान लेता है। कम संसाधनों पर भी वो लंबा समय तक टिके रहता है। तेज निर्णय लेता है वह। हार्ड परिस्थितियों में भी सरवाइव करना जानता है वह। इसलिए इसे सर्वाइवल इंजीनियरिंग ऑफ मास्टर कहा जाता है। तो उस मास्टर को आपने छेड़ दिया है, अब उसका परिणाम आगे देखना होगा आपको। यह कोई आम चीज़ नहीं रह गया है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी सीजीआई ने, मुख्य न्यायाधीश ने युवाओं को कॉकरोच जैसे शब्दों से संबोधित किया, जो अत्यंत निंदनीय है। लेकिन इस बात को कॉकरोचों ने दिल से ले लिया। इन कॉकरोचों ने आपस में यूनाइट होकर पिछले 3 दिन के अंदर 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। परिणाम उसका ये हुआ कि कुछ क्या, वर्तमान सरकार ने डर कर उस ट्विटर अकाउंट को ही बैन करवा दिया, बंद कर दिया। लेकिन अब रुकेंगे कैसे? उन्होंने फिर क्या किया कि दूसरा अकाउंट खोल लिया, जहाँ पे अभी तक ये खबर आने तक उसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे और बाकी के लोग जुड़ रहे हैं। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। अब भारत एक दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई है। क्रांति नहीं होने के पीछे का कारण क्या रहा है? जाति पाति का होना, धर्म के आधार पर लड़ते रहना। लेकिन अब ये काकरोच समझ चुका है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमें शिक्षा के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरतों यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली, रोजगार के लिए बात करनी होगी, जिससे यह देश शक्तिशाली होगा, सर्वोच्च होगा। क्योंकि अगर इस बात को हम नहीं समझते हैं तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम तो काकरोच हैं, लेकिन ये दीमक हैं। दीमक की तरह देश को खाकर खोखला कर गए। हर कोई एक दूसरे को बस जुमलेबाजी करता रहता है, इधर तो सुनाता रहता है, बदलता कुछ नहीं।